नहीं, ये चुनाव लालू जी का जो 15 साल का कुशासन था और नीतीश जी का जो गुड गवर्नेंस है उसके बीच में चुनाव था। कभी वो वोट चोरी कहते रहे, कभी वो ईवीएम कहते रहे, ये उनकी हताशा का प्रतीक था। जनता दल यू 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। लेकिन लगता है कि जो वोट चोरी का इशू था तो कांग्रेस और अपोजिशन को उसका फायदा मिलेगा जब काउंटिंग होगी। उसका फायदा क्यों मिलेगा जब कोई वोट चोरी नहीं हुई है? तो कितना सीटें एक्सपेक्ट कर सकते हैं काउंटिंग के बाद? नहीं, हम 2/3 के बहुमत से जीतेंगे। नीतीश जी को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अपोजिशन कह रहा था और लोग भी सोच रहे हैं कि अब एनडीए में सीएम का चेहरा कौन रहेगा? सीएम का चेहरा नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। तो जो हम लोगों ने जमीन पे देखा है समर्थन एनडीए का, एग्जिट पोल भी उसी अनुरूप में दिख रहा है, मगर मुझे लगता है एग्जैक्ट इससे भी अच्छा हो सकता है। राहुल गांधी ने बोला वोट चोरी, उन्होंने यहाँ पर एक कैंपेन यात्रा भी किया था। अपोजिशन जो है वो ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर रहा है। उसके बाद भी जो पहला जो चरण है उसका भी जो आया है एग्जिट पोल, वो दिखा रहा है एनडीए के पक्ष में ही दिखा रहा है। आपको लगता है कि अपोजिशन ने इतनी मेहनत करी बीजेपी को बताने के लिए कि कितना वोट चोरी बीजेपी वाले कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं? बेसिकली महागठबंधन पहले से हार मान चुका है। वोट चोरी ये जनता को बोलना चाहिए, नेता नहीं जो यहां से जाते हैं फ्लाइट से, जमीन से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति वोट चोरी पे जो फर्राटेदार जवाब दे रहा था महागठबंधन को, उसका जवाब नहीं था महागठबंधन के पास। एक तरफ तो महागठबंधन बोल रहा था साहबुद्दीन अमर रहे, साहबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन अमर रहे। ये दोनों आपराधिक माफिया, मतलब दिन दहाड़े तेजाब डाल के लोगों को जलाने वाले लोग, गवाहों को गोली मार देने वाले लोग, और आप उनकी जिंदाबाद बोलोगे, उसके बाद आपको बिहार वोट करेगा। आप छठ मां की पूजा को ड्रामा बोलेगे, आपको वोट करेगा। रही बात डेवलपमेंट की, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, हाईवे, ऐसे ऐसे ब्रिज, ऐसी ऐसी रिवर लिंक जिसको मरीन ड्राइव बोल रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री हो गई, अब तो और आगे बढ़ेगी तो और भी सुविधा मिलेगी। जिनको 6,000 मिलता था किसान को 9,000। खजाने को सशक्त होने का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो मिल रहा है। और उसके बाद भी मोदी जी, नीतीश जी के प्रति विश्वास, चिराग पासवान जी का साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी का साथ, जीतन राम मांझी जी का साथ, ये सब कुछ को लेकर के एनडीए का जो भाव और महिलाओं का जो सपोर्ट है, इस समय भी मैं देख रहा हूं, अभी वोटिंग खत्म हुई होगी, जो अंदर होंगे वोट दे रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन बिहार की माताओं ने जो बोझा खेत से लेकर के जा रही हैं, उनके ऊपर भी अगर कैमरा लग गया, माइक लगा, तो उन्होंने यही, अगर किसी को बहुत मजबूरी है कि देखो जी हम तो, हमारा ये कास्ट है वो, लेकिन अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मैं थ्रू एएनआई, मैं पूरे देश के लोगों को, चूंकि मैं लगातार बिहार में रह के आया हूं, मैं बिहार का वासी हूं, भले मैं दिल्ली का सांसद हूं, महिलाओं का, युवाओं का, जनजी, उनका जो सपोर्ट है ना मोदी नीतीश जी में, जो विश्वास है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और हमारे जीतन राम मांझी जी, हम लोगों की सभाओं का जो दर्शन होता था, उसको देखने के बाद हमको खुद विश्वास नहीं, हम लोग देखो 11वां साल हमारे सांसद होने का है। इस 11 साल में हम लोग अब तक जहां जाते थे रैली करने के लिए, लेकिन इस बार जो रैलियों में लोगों का जो प्यार उमड़ा है, मैं समझता हूं वो अपने आप में बताने को काफी था कि हमारे लोग, हमारे भाई बहन, ये ऐसे ऐसे, आप सोचो, साउंड सुनिए, रोड शो में जो लोगों का प्रेम बरस रहा है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम लोगों के अनुमान से बहुत ऊपर था।
ये तो किसी एग्जिट पोल का नहीं है। हमारे जिस तरह से महिलाएं, बच्चे जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूं मोदी जी और नीतीश जी के प्रति जो विश्वास आया है वो अद्भुत है। जिधर भी हमारे पास 77 विधानसभाओं में जाने का वीडियो है और उसी के अनुरूप एग्जिट पोल दिख रहा है। कितना नंबर आपको क्रॉस करेंगे जब काउंटिंग होगा तो? मेरा दिल कहता है, मेरा अनुभव के आधार पे जमीन देखने के बाद, कि हम 160 के आसपास हमारी टैली आ सकती है, ऐसा हमें अनुमान है। तरफ दिखाई दे रहा, पेपर दिखाई दे रहा, क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर, ये पूरा भरोसा और विश्वास है। जनता जीत रही है। जनता ने जो वोट दिया है, एक एक वोट का हिसाब है जनता के पास, और ये जीत किसी भी कीमत पर होगी। बिहार जीतेगा। एनडीए सरकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। इसलिए जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, मुगालते में हैं, उनको रहने दीजिए। दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय है। 18 नवंबर को शपथ होना तय है और एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए का मतलब है नैया डूबेगी अब की बार। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के सारे नेताओं तो दावे कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अरे दावे तो इसके पहले भी बहुत किए गए। 400 पार का भी दावा जनता ने देखा। 2015 में भी दावे किए गए। हर बार दावे किए जाते हैं। दावे हैं, वादे हैं, दावे और वादे का इनका क्या है? सब झूठ साबित होगा। इंतजार कीजिए 48 घंटे का। इसके बाद 14 नवंबर को बिहार इतिहास लिखने जा रहा है। बिहार की लोकतंत्र की जननी की भूमि है और उस धरती पर निवास करने वाले लोगों ने लोकतंत्र के बेहतर परिणाम की अगुवाई देश को संदेश दिया है। 2020 में जहां 57% पोल हुआ था, फर्स्ट चरण में लगभग 65% और अभी लगभग 67% से ऊपर का पोल। ये बताता है उत्साह कि परिवारवाद, वंशवाद, जाति के जहर के लहर ढाने वाले को नकारा है। एक तरफ हमारे डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अनुभवी लीडर, सबका साथ सबका विकास का भाव से लेके चलने वाला, इस पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और बटन दबाया है। एग्जिट पोल के अंदर आप देखें कि परिणाम वही दिखा रहा है। 3 डिजिट भी महागठबंधन पार नहीं कर सका। राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट 3 डिजिट के नीचे हैं और एनडीए 3 डिजिट से ऊपर है। सरकार स्पष्ट बनाने जा रही है और ये एग्जिट पोल है, अनुमान है। एग्जैक्ट जब परिणाम आएगा तो और इससे हम बेहतर जाएंगे, क्योंकि आपका अनुमान सही है। आम लोगों का भी यही भाव है। हम तो फील्ड में घूमे हैं, पूरे बिहार के प्रथम चरण, द्वितीय चरण में भी हम लोग अपने विधायकों के साथ भी बातचीत या कई तरह का हम लोगों ने भी निकाला है। तो आपका अनुमान सही है, लेकिन ये अनुमान परिणाम में और बेहतर रिजल्ट देगा। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, क्या? देखिए, यह अभूतपूर्व मतदान है और ये पूरी तरह से प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। ये नीतीश लहर थी पूरे बिहार में। एक बार फिर नीतीश कुमार जी एनडीए के ट्रम्प कार्ड के तौर पर उभरे। मतदाताओं ने आंख मूंद कर उनके चेहरे पर भरोसा किया और भरपूर मतदान एनडीए के पक्ष में आज दूसरे चरण में भी हुआ। आधिकारिक आंकड़े निसंदेह अद्भुत हैं और हम ये कह सकते हैं
कि बहुत ही बड़े अंतर से 14 को जब परिणाम आएंगे तब फिर विपक्ष का कहीं पता भी नहीं होगा और बहुत ही बड़े अंतर से हमारी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में है, अधिकतर एग्जिट पोल है वो एनडीए की तरफ दिखा रही है। देखिए, एग्जिट पोल्स जितने भी आ रहे हैं लगभग सभी का जो रुझान वो बता रहे हैं उसका लब्बो लुबाब यही है, एक बार फिर नीतीश सरकार एनडीए की सरकार बनेगी और जनता से किए वायदों को 25 से 30 के बीच नीतीश कुमार जी पूरा करेंगे। जो 10 राज्यों 10 बड़े राज्यों की सूची में बिहार को शुमार कराने का लक्ष्य उन्होंने रखा है वो हासिल होगा, इसलिए कि उन्होंने जब भी कुछ कहा है उसको करके दिखाया है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि 14 को रिजल्ट आएगा और 18 को हम उतरेंगे। देखिए, उन्हें भी जन्नत की हकीकत का पता चल गया है, उन्हें पता है और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए देखिए, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हवाई दावे वो बराबर करते आए हैं, लेकिन सच ये है कि महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, मतदाताओं ने उनको नकार दिया है। क्या चुनाव जिस तरीके से परिणाम आएंगे का नीतीश जी फिर से सीएम बनेंगे? कहीं कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनता ने आशीर्वाद की मुहर लगा दी है और एनडीए के सर्वसम्मत नेता हैं, उनके चेहरे पर हम लड़े हैं, वही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पूरे बिहार की 122 सीट पर जो मतदान हो रहा था और जिस तरह बम्पर वोटिंग किया गया है, तो मैं बिहार की उन 122 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों को मैं जनता दल यू पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आगे बढ़ के और मतदान किए हैं और जो उन्होंने जो हमारे पास रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से जिस तरह विश्वास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो सुशासन और विकास के प्रति जो मोहर लगाया है बिहार की जनता ने, उसके उनके प्रति बिहार की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं अपने तरफ से उनके प्रति आभार प्रकट करते कि जो बधाई देते हैं कि बहुत उनके कारण कि जो हमारे नेता ने जो इन 20 वर्षों में जो काम किए और उस काम के लेके विकास के नाम पर वोट मिला है। आज एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं, उसमें एनडीए को जीत दिखाई दे रही है। इन एग्जिट पोल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बम्पर पोलिंग इस बात को बता रही है कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। सर, आप क्योंकि कह रहे हैं कि महागठबंधन की जीत होगी, क्या क्या ऐसे फैक्टर आपके मुताबिक हैं जिस पर आप ये कॉन्फिडेंट हैं कि जीत महागठबंधन की होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि बिहार के अंदर जो आपने वादे किए थे, एक भी वादा आपका पूरा नहीं है। जो पिछले 5 साल में बीजेपी के लोगों ने वादे किए, जेडीयू ने वादे किए, वो एक भी पूरा नहीं है। तो आप पुरानी बात भूल जाते हो, नई बात शुरू कर देते हो, तो ये कब तक आपका चलेगा? ये चल नहीं पाएगा। सच लोगों को समझ में आ रहा है। क्या कि जेडीयू नीतीश कुमार के खुलकर सीएम फेस के समर्थन में नहीं आए? नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे ही नहीं। आज तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ जाए, नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे नहीं। मैंने तो बहुत पहले से कह रहा हूं, इनकी लास्ट पारी है ये, उनको तो इस्तेमाल किया जाता है बस। एग्जिट पोल में जिस तरीके से परिणाम देखिए, एग्जिट पोल को तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन तब भी लोगों की बहुत मेहनत लगी रहती है। अब सब हमें जिता रहे हैं एग्जिट पोल में, तो ठीक है, लेकिन मैं एग्जैक्ट पोल पे बिलीव करता हूं। मेरा अभी भी मानना है कि जिस तरह से चुनाव ने अपने आप को समेटा है, 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, टूट सकता है। तेजस्वी यादव भी लगातार दावे कर रहे थे 14 तारीख को परिणाम आएगा और 18 तारीख को हम सीएम पद का ओथ लेंगे। कौन सा मानसिक व्यथा का कारण है? सब मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं ये लोग। कभी चुनाव अधिकारियों को ब्लेम करने लगते हैं, कभी चुनाव आयोग को, कभी पुलिस बल को, कभी आईएएस अफसर जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं उनको ब्लेम करने लगते हैं।
फिर 18 को सरकार भी बनाने लगते हैं, तो थोड़ी मानसिक परेशानी होगी। छोड़ दीजिए, बच्चे की जान कब तक दीजिएगा। 14 तारीख को तो बाल नोचेंगे, 15 को लट्ठम जुत्तम होगा लालू के घर में। अच्छा, ये चुनाव के बाद जिस तरह के जो परिणाम आए, क्या नीतीश जी फिर से सीएम बनेंगे? बिल्कुल, उसमें कोई शक ही नहीं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चलेगी। सर, जब तक अभी आज चुनाव वोटिंग खत्म हुआ है, जब तक काउंटिंग नहीं होता है, तब तक कौन क्या कह सकता है कौन जीत रहा है। ये कहना कि एनडीए की सरकार बन रही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी चला रहा है मीडिया, वो जनता को बेवकूफ बना रहा है। जनता की आवाज समझिए, लोकतंत्र की ताकत समझिए। अब जैसे भागलपुर में हम चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से हम कह दें कि हम जीत रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है। जनता निर्णय लेती है। और आपको बता दें, जो माहौल है बिहार में, एनडीए की सरकार बन रही है, सरकार बनेगी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और इस बार बिहार का विकास होगा, युवकों को रोजगार मिलेगा। पहले ही से कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। यह निर्णय 14 तारीख को होगा, गिनती के बाद कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जहां तक मुझे जनता से मिलने का अंदाजा मिला है, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। कोई शक्ति नहीं है, जनता की शक्ति है और हम लोग के साथ है। एग्जिट पोल को आप सही नहीं मान रहे? एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है। जनता की आवाज नहीं है, वो जनता की आवाज है। इस बार महागठबंधन की सरकार। परसेंटेज बढ़ा है वोटिंग का इस बार, तेजस्वी यादव इस तरह से कह रहे हैं कि वो उनके पक्ष में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में है? बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में है। जनता 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी से और बीजेपी से उब चुकी है। कोई काम नहीं, पलायन हो रहा है, कोई रोजगार नहीं। आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। एक भी युवक को रोजगार मिला? बोलने और करने में फर्क है। और आपको बता दें, सरकार महागठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन जिसे आप लोग बोलते हैं, और हम लोग विकास करेंगे। चाहे मां बहनों को 2500 रुपया देने की बात हो, चाहे आपको 3 से 5 डिसमिल गरीबों को देने की बात हो, चाहे 25 लाख इलाज करवाने की बात हो, उद्योग के लिए 2 लाख पैसे देने की बात हो, शिक्षा की व्यवस्था देखिए क्या है आज। कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या, या कोई इलाज नहीं कराना चाहते हैं बिहार में, सीधे दिल्ली जाते हैं। इसलिए बता दें, बोलने और करने में फर्क है। जनता निर्णय लेती है और जनता निर्णय ले चुकी है। इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, एनडीए के पक्ष में। देखिए, मैं बिहार से वोट करके दिल्ली आया हूं। साफ साफ लंबी लाइनें, कतारें दिख रही थी और साफ दिख रहा था कि एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है, डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट दिया है। राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं और एनडीए भारी बहुमत से जीत गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। लोकसभा में 400 पार एग्जिट पोल दिखा रहा था, कांग्रेस को 35, 50, 40 दिखा रहा था। तो ये बेशरम एग्जिट पोल वालों को जवाब मिल जाएगा 13 को। और बेईमानी कर लिया हो तो मैं नहीं कह सकता। इस देश के मीडिया के बारे में सब कुछ पता है। मीडिया जनता का नहीं है, मीडिया पत्रकारों की इच्छा का भी नहीं है, और मीडिया विपक्ष का नहीं है। मीडिया गई है बिक। क्या शर्मिंदगी महसूस किया इन्होंने जब लोकसभा का रिजल्ट आया? वो भी 79 सीट पर बेईमानी हुई नहीं, बीजेपी रुक जाती 150 सीट पर। तो रिग्रेट किया और बीबीसी एडिटर ने इस्तीफा दे दिया। उनका मॉरल्स है, इनका कोई मॉरल तो है नहीं, ये झूठ बोलते हैं। तो एग्जिट पोल जो है बकवास है। एग्जिट पोल में कोई सच्चाई नहीं है। बेईमानी करने के लिए एग्जिट पोल बढ़ाया हुआ होगा। जैसे पिछले बार हुआ क्या कि लास्ट ओवर में 22-23 सीटों पर जिसमें आरजेडी बढ़त बना रही थी।